Bismillahirrahmanirrahim. Good to be with you guys. I'm fine. But you're right. महंगाई नहीं बदली बल्कि लास्ट टाइम आई थिंक हमारी बात हुई तो ईयर जो मंथली महंगाई थी वो शायद 27-28 थी। पिछले माह का फिगर आया वो 35 के करीब आया। सो ऑब्वियसली इट इज वेरी हर्टफुल फॉर द पीपल। और जो फूड इन्फ्लेशन है जो आई थिंक सबसे ज्यादा हर्ट करती है, बिकॉज जो गरीब आदमी है, जो वो आदमी है जिसकी तनख्वाह कम है, जो वो खातून है जो काम करती है और उसकी लो इनकम अर्नर है, वो तो जो उसकी तनख्वाह का ज्यादा पोर्शन है वो चला जाता है अपनी फूड की बास्केट में। यानी कि 40 से 50% जो है फूड बास्केट में, बाकी कुछ घर की चीजों में। वो घर की चीजें क्या है? बिजली और गैस। सो उनका तो बिल्कुल जो बिल है ओवरऑल संभालने का घर को, वो तब्दील हो गया है और वो किसी तरह भी नहीं। एक तो बात यह है कि इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हम IMF का प्रोग्राम नहीं कर पाए। तो जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का कंपोनेंट है वो 284 रुपए 50 पैसे आज रुपए की कदर है। जब मैंने आपसे लास्ट बात की होगी तो शायद 260-70 होगा। तो अगर ये बढ़ता है तो आपका पेट्रोल, जो इमरान को याद नहीं रहा था कि 10 रुपए बढ़ गया है, वो 10 रुपए बढ़ जाए। मुझे डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से याद था। मैं कह रहा था शायद मेरे से किसी को ख्याल आ जाए कि अब आवाम की याददाश्त खोने लग गई है। तो आई मीन इमरान बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अब तो याद ही भूलना पड़ेगा इसको कि ये इतना बढ़ गया। अब बात यह है कि अगर ये हो जाता प्रोग्राम, कुछ ज़र मुबादला के ज़खायर बिल्ड हो जाते, कुछ सप्लाई साइड बेहतर हो जाती। दूसरी महंगाई की वजह ये बन रही है कि शॉर्टेजेस हैं। देखिए ना फ्लड की वजह से भी शॉर्टेजेस हैं आपकी। एक ये कलीदी वजह है, उसकी हम मंगवा नहीं पा रहे बिकॉज डॉलर कम है। क्या 4.23 अरब डॉलर के करीब स्टेट बैंक में पड़ा हुआ है, तो आप क्या मंगवाएंगे? ये भी बोरोड फंड्स। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉल्यूशंस की चूंकि बात होती है ना, तो हमने जारी बात है फैसले तो हमारे इसी पॉलिटिकल रिजीम में से किसी ने लेने हैं। अभी तो केयर टेकर्स हैं, वी कैन नॉट, हम उनको तो उन पर रिलाई तो नहीं करेंगे। हमारे जो दीगर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, कुछ जो अभी हुकूमत में हैं और एक जो अभी हुकूमत में नहीं है, पहले हुकूमत में है, इन्हीं में से कोई होगा जो फैसला करेगा हमारी किस्मत का। तो अभी एक बड़ी तनावर जो राय है वो ये मौजूद है कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाएं, इसके अलावा कोई हल नहीं है इकॉनमी की ठीक होने का। ये एक वो पार्टी जिस वक्त हुकूमत में नहीं है वो ये बात मुसलसल कहती नजर आती है और उसके साथ आपका एक वर्किंग रिलेशन भी रहा है। तो क्या वाकई इस वक्त पाकिस्तान की सारी मुश्किलात का हल, इस तनाव का हल एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन है और उसके बाद दूध शहद की नहरें वाकई बहना शुरू हो जाएंगी? कुछ ऐसा हो जाएगा डॉक्टर साहब? इमरान, एक तो आपने बिल्कुल फंडामेंटली ठीक बात की है कि इन्हीं पार्टीज को, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये तीन मेन पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात कर लें तो इन्होंने ही बिल्ड करना है पाकिस्तान का कोई नैरेटिव जो इकोनॉमिक नैरेटिव बने, कोई कागज सामने रखना है। तो पहले हम इस बात को ले लेते हैं। देखिए, अब वक्त यह है कि एज सिटीजंस वी मस्ट आस्क देम कि आपने आकर 5 साल में क्या करना है। आपका 5 साल का ग्रैनुलर यानी कि माइक्रो लेवल का प्लान क्या है? देखिए, अगर आप इनमें से किसी से भी बात करेंगे, सब कहेंगे प्राइवेटाइजेशन करनी चाहिए, लॉस मेकिंग यूनिट्स नहीं रखने चाहिए। पर अगला सवाल हमारा ये होना चाहिए कि आप कौन कौन से यूनिट अगले 5 साल में बेचना चाहते हैं। आप उनके बेचने के लिए प्राइवेटाइजेशन को कैसे स्ट्रेंथन करेंगे? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पार्टीज की है, एज सिटीजन वोटर्स, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सिर्फ वोट किसी शख्स को या किसी इस बुनियाद पर कि वो हमारी जात से ताल्लुक रखता है या इलाके से ताल्लुक रखता है ना दें, बल्कि हम आइडियोलॉजिकल, अब हमें पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी हमारे लिए वो कर सकती है जो मुल्क डिजर्व करता है। सो ये एक बात आपकी दुरुस्त है इमरान। दूसरी बात यह है कि देखिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ना, वो तो पिछली कई दिहाइयों से पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। पर फर्क जो आ रहा है ना, वो है इलेक्शन साइकिल का। पाकिस्तान में इस वक्त जो मसला है वो है कि आपका इलेक्शन साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, जिस तरह पहले बहुत दफा पाकिस्तान में हुआ, चाहे वो तब हुआ हो जब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सके, और अब इस तरह हो रहा है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप्स हैं वो ये तय नहीं कर पा रही कि हम कॉन्स्टिट्यूशनली 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, अक्टूबर में अगला इलेक्शन ड्यू है। अब इसकी सर्टेनिटी, यानी कि मैं हमेशा कहता हूं कि ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी तो आप नहीं कर सकते, बिकॉज वो तो एक बड़ा मुश्किल होगा आमने सामने बैठ के इसको तय करना। आप ये इलेक्शन साइकिल का सर्टेनिटी दीजिए। उससे मतलब यह है कि आपने 90 दिन में कराने हैं, आपने अगले इलेक्शन अक्टूबर में कराने हैं। ये सब पॉलिटिकल पार्टीज में देखिए ना, ये तो तय हो जा। अच्छा, अगर इलेक्शन साइकिल तय हो जाता है तो एक सर्टेनिटी लोकल भी आ जाती है
आप याद रखें IMF और मल्टीलैटरल्स को भी आ जाती है। जी इससे बढ़ के अर्मिला, जो आपके दोस्त जिनसे आप पैसे लेने जा रहे हैं, और याद रखिए कि ये जो 3 ममालिक है ना, चूंकि मैं इनसे मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री से हम इनसे हमेशा रिक्वेस्ट करते थे कि ये हमें पैसे दें और इन्वेस्ट करें और सपोर्ट करें हमें। UAE, चाइना और सऊदी अरेबिया, इसमें पर्सनल ताल्लुक बहुत काउंट करता है। तो ऑब्वियसली वो भी आपके इलेक्शन साइकिल को देख रहे हैं। सो इलेक्शन साइकिल की सर्टेनिटी क्रिएट करना इकोनॉमिक सर्टेनिटी देगा मुल्क, और जब भी होने हैं। मैं इस पे इसलिए कमेंट नहीं करता कि मेरा काम पॉलिसी देना है, उनका काम है हमें ये गाइडेंस दें कि हम इलेक्शन कब करेंगे बैठ के। और ऑब्वियसली अब तो कोर्ट इसमें इन्वॉल्व है, बट मैं गुजारिश ये करता हूं, और मतलब विदाउट ओवर स्ट्रेचिंग, कि ओवर जुडिशलाइजेशन ऑफ इश्यूज भी अच्छी चीज नहीं है। जो वेरी इंपॉर्टेंट जो इशू इनके परव्यू का है, जिसकी ये हम एज सिटीजन्स पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हैं। मतलब अगर आप मुझे कहें कि यार आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करते हैं, तो आप सॉल्व करेंगे ना ये मसला, कि जाके आप कहीं कोई और सॉल्व करें। इनकम्बेंट्स विद ये और इन, अच्छा पावर आप कब लूज करते हैं, देखिए ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब आप पावर दे देंगे तो आप पावर लूज कर देंगे। अगर ये पावर खुद रखते हुए तय कर देंगे तो कोई भी इनसे आपकी बात से गैर मुत्तफिक हुए, ये हो नहीं सकता कि आप मुत्तफिक ना हो। माशाल्लाह बड़ी इजी टू अंडरस्टैंड ओपिनियन आपकी हमेशा से होती है, पता नहीं हमारे हुक्मरानों को समझ नहीं आती।